बोलिए उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की अनुकंपा से, ईश्वर की प्रेरणा से, परमात्मा की कृपा से सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव से पूछते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में किसको दुख मिलता है और किसको सुख मिलता है और क्यों मिलता है, उसका कारण क्या होता है। सज्जनों, भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, अगर मैं तुम्हें शब्दों में समझाऊंगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें एक दृष्टांत के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा। और सज्जनों, भगवान शिव जो आदि हैं, अनंत हैं, देव के देव महादेव हैं, काल हैं, महाकाल हैं, दिगंबर हैं, भोलेनाथ हैं, शंभु हैं, चंद्रेश्वर हैं, चंद्रशेखर हैं, अनेकों नामों से जाने जाते हैं, जो सबके भाग्य विधाता हैं, जो सबके भाग्य के निर्माता हैं। आज वो नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, इस मृत्यु लोक में एक राजा हैं जिनकी एक पुत्री है जिसका नाम है छाया। आज मैं उसी की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि छाया जो है एक राजकुमारी है और राजकुमारियां जो होती हैं वो चाहे राजा की पुत्री हो, चाहे साधारण किसान की पुत्री हो, चाहे किसी की भी पुत्री हो। सज्जनों, स्त्रियों को अपना रसोई घर पहले संभालने आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रसोई घर में दक्ष होना चाहिए। स्त्रियों को, पुत्रियों को, बेटियों को, अगर जिसे रसोई घर का ज्ञान है न, उसे कोई भी ज्ञान ना रहे तब भी वो अपना गुजर कर लेगी। सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि जैसे दक्ष बड़ा ही, उनको हर चीज के पूर्णता, किसी चीज में अगर कोई माहिरता प्राप्त किया है तो उसे दक्ष कहा जाता है। ऐसे ही बेटियों को, पुत्रियों को, स्त्रियों को रसोई घर में, आज के समय में किचन में कह लूँ तो आज के समय में किचन में माहिरता को प्राप्त करना चाहिए, दक्षता की पदवी को प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जो राजकुमारी थी वो क्या थी जानते हैं? कभी भी वो ढंग से भोजन नहीं करती थी, कभी भी किसी से बात भी करती थी तो उसमें नुक्स निकालती थी, कमियां बताती थी। सज्जनों, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सुख के और दुख के। कहते हैं कि अगर घर में 4 संतान हैं न, तो उनका व्यक्तित्व देख के ही समझ आ जाएगा कि ये संतान सुख करेगी और ये संतान दुख भोगेगी। क्योंकि जो ये वाणी होती है ना, जो विचार होते हैं, इसका बहुत महत्वपूर्ण असर इस जीवन पर पड़ता है। और सज्जनों, जो राजकुमारी की माता थी, जो छाया, जो राजकुमारी है, उसकी माता उसे हर रोज कुछ न कुछ सिखाती थी, प्रयास करती थी, लेकिन वो सीखना ही नहीं चाहती थी, कुछ भी नहीं सीखती थी।
और सज्जनों, ऐसे करते करते वो जो राजकुमारी थी वो बड़ी हो गई। और आप जानते हैं ना, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। जब वो बड़ी हो गई तो पिता ने कई जगह रिश्ता लेके जाते हैं, पर जहाँ से भी राजकुमार आते थे वो लड़की फेल कर देती थी और कहती थी कि ये मेरे योग्य नहीं है। सज्जनों, राजा ने सोचा, कहते हैं कि पुत्र के पिता होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेटी के पिता होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। क्योंकि पिता की पुत्र के पिता बनने में कोई ज़्यादा मसाला नहीं लगता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बेटी के पिता बनना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। क्योंकि अगर आपके घर में बेटा है ना, वो रणुआ भी रह जाएगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन घर में अगर एक बेटी है, अगर उसकी शादी समय पर नहीं होती है, समय पर नहीं कुछ होगा, तो बाप भी अपने आप को धिक्कारता है, अंदर ही अंदर अपने आप को कोसता है। सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि पुत्र के पिता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुत्री के पिता बनना, बेटी के बाप बनना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और सज्जनों, इधर उसने सोचा मेरी बेटी तो सबको पसंद न फेल कर देती है, क्यों ना मैं इसका स्वयंवर कर दूं। और सज्जनों, स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में देश देश के राजकुमार आए, जगह जगह के राजकुमार आए, और वहाँ पर आप जानते हैं ना, जो राजकुमारियाँ होती हैं उनके हाथ में वरमाला होता है, और अपने 2-4-10 सखियों के साथ वो आती हैं। वो भी छाया जो राजकुमारी है वो अपने सखियों के साथ आती है, और जब वो आती है तो देखती है कि वहाँ कोई दाढ़ी वाला भी राजकुमार है, कोई बिना दाढ़ी वाला भी है, कोई जिसकी उम्र ज़्यादा भी है वो भी है, किसी की उम्र बहुत कम है वो भी आया है, कोई 4 बच्चे का पिता भी आया है, कोई अभी नहीं पिता बना है वो भी आया। उस स्वयंवर में सारे राजा आए हैं। और सज्जनों, वो अपने सखियों के साथ हाथ में जयमाला लेके सारे राजकुमारों के पास जाती है, कहती है इसका तो शरीर बड़ा लंबा चौड़ा है। अपने सखियों से कहती है, किसी को कहती है कि ये बहुत छोटा है, बौना है, ये मेरे योग्य नहीं है। किसी को कहती है कि ये बड़ा लंबा है, ये भी मेरे योग्य नहीं है। अंत में एक राजकुमार बैठा था, उसके पास जब गई तो उसको देख के कही कि अरे ये तो दाढ़ी वाला है, इस बाबा से मेरी शादी कैसे होगी, ये तो बाबा बना हुआ है। और सज्जनों, ऐसे करके उसने सारे राजकुमारों को रिजेक्ट कर दी, और सारे राजकुमार जो थे वो एकत्र हुए और कहने लगे कि ये कैसी स्त्री है जो ऐसे बोल रही है। तो जो राजा था उसने कहा कि हे राजकुमारों, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी आप लोगों को नापसंद की है, किसी को कुछ कह के, किसी को कुछ कह के, नहीं पसंद था, नहीं कुछ कहती, नहीं चुपचाप रहती, लेकिन इसने फेल किया है, तो इसलिए मैं वचन देता हूँ कि मैं इसकी शादी एक भिखारी के साथ करूँगा, तब इसको पता चलेगा कि जीवन क्या होता है। सज्जनों, पुत्री को लगा कि मेरा पिता तो ऐसे ही कह रहा है, गुस्सा है, तो कह दिया कि भिखारी के साथ शादी करूँगी, कर दूंगा। लेकिन माता पिता ऐसे थोड़ी ना करते हैं। निश्चिंत हो गई, अपने मद में जी रही थी। और सज्जनों, 8 दिन के बाद उसी दरवाजे पर कोई आया और कहा कि भिक्षाम देही, कोई है मुझे भिक्षा देगा। राजा के आवाज़ कर्ण गोचर हुआ, और राजा बड़ी शीघ्रता से आते हैं और देखे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भिक्षा मिलेगा, आप जाइए मत, रुक जाइए। और अपने लड़की को बुला के ले आते हैं, और पुरोहित तो होते ही हैं राजघराने में। उसी क्षण
कौन लगन देख रहा है, कौन क्या देख रहा है, उसी भिखारी के साथ उस राजकुमारी का शादी कर दिए। सजनों, अब तो इसका रो रो के बुरा हाल हो गया। सजनों, जानते हैं, जो लड़कियां अपने घर में बर्तन मांजना नहीं जानती हैं, पोछा लगाना नहीं जानती हैं, भोजन बनाना नहीं आता है, सिर्फ जी पढ़ाई करना है, इंग्लिश बोलना है, आपके इंग्लिश किस काम के? आप कहीं भी माहिरियत को हासिल कर लो, लेकिन खाना तो रोटी पड़ेगा न, और रोटी तो आपको बनाना ही पड़ेगा। चाहे आप 10 नौकर चाकर रख लो, एक दिन वो नौकर भी नहीं आते हैं, आखिर आपको बर्तन तो मांजना पड़ता है, भोजन तो बनाना ही पड़ता है। तो सजनों, इसीलिए जिसका जो धर्म है उसे अपने धर्म को स्वीकार करना चाहिए। और ये जो राजकुमारी थी उसने किसी चीज को स्वीकार नहीं किया था। राजा जानता था कि मेरी ये संतान ठीक नहीं है, इसको इतना समय दिया गया, सब कुछ सिखाया गया, लेकिन इसने कुछ भी सीखा नहीं। और सजनों, उस भिखारी के साथ उसकी विदाई हो गई। अब जाती है तो एक टूटी सी झोपड़ी थी, उसी में वो लेके गया। कुछ था नहीं खाने के लिए, रात्रि हुई। उसने कहा कि भोजन क्या बनाना है और कहाँ से आएगा। सजनों, तो उसने कहा कि भोजन कहाँ से आएगा, ये कोई राजघराना है कि भोजन बन के आएगा? यहाँ तुम्हें भोजन बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर आटा रखा हुआ है, तुम भोजन बनाओ। अब कभी बनाई हो तो न। उस दिन उसने आटा को साना और उसके उपरांत उसने तवा रखा और रोटी बनाना शुरू करती है। और जानते हैं, जब कोई कुछ बनाता नहीं है और जब एक बार बनाने जाएगा तो उसकी हालत कैसी होगी। अब वो बनाई तो नहीं थी, बनाया हुआ खाई थी। कुछ लोगों को आदत होती है बना बनाया खाने की, और उसमें भी नुक्स निकालने की। और सजनों, इधर रोटी बनाई, अपने पति को भी दी और अपने भी खाई। और सजनों, उसके उपरांत ये सुबह फिर रोटी बना, फिर 2 दिन ऐसा चला। तीसरे दिन आटा ख़त्म हो गया। उस राजकुमारी ने कहा कि आटा नहीं है। तो उसने कहा, तो फिर मैं क्या करूं, आटा नहीं है तो? अरे तुम्हारा पिता भिखारी के साथ शादी किया है, मैं तो भिखारी हूँ, और ये कोई राजमहल नहीं है, और ना ही अब तुम कोई राजकुमारी हो, क्योंकि मैं आम तोड़ता हूँ और तुम उसे टोकरी में रख के बाजार में ले जाके बेचो। उसने कहा, मैं बेचूंगी? उसने कहा, हाँ, क्योंकि पेड़ पे तुम नहीं चढ़ सकती हो, तुम्हें चढ़ना नहीं आता है, तो पेड़ पे चढ़ के आम मैं तोड़ूंगा, लेकिन टोकरी में रख के बाजार में ले जाके बेच तो सकती हो। तो उसने कहा कि ठीक है, और वो आम चढ़ के तोड़ता है और ये टोकरी में लेके जाती है और आम बेचती है बैठ के। और उसके बाद ऐसे करके 2-4 दिन का भोजन की व्यवस्था शुरू हुई। सजनों, वो भी ख़त्म हो गया एक दिन। फिर उसने कहा कि अब क्या करूं, अभी भी ख़त्म हो गया। तो उसने कहा कि आम तोड़ के देता हूँ, लेके जाओ बेचो। आम तोड़ के दिया, 2-4-10 आम लेके गई। अब रोड पे टोकरी रखी, घूंघट काढ़ रखी थी कि मुझे कोई पहचान ना पाए कि मैं राजकुमारी हूँ। कहते हैं कि एक मंत्री आया और उसने कहा कि क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं है कि ये तुम रोड में ही टोकरी रखी हो? मारा लात और वो आम 2-4 जो था गिर गया, और जब जाके गिर गया तो फूट गया, और उस दिन वो आम कोई भी नहीं खरीदा। वो 2-4 आम लेके टोकरी में आई और रोते हुए अपने पति से बताती है कि मैं वो आम लेके गई थी टोकरी में रख के,
बेच रही थी, लेकिन एक मंत्री आया और आम की टोकरी को लात मारा, आम फूट गया और मेरे आंखों से आंसू फूट पड़े हैं। पति ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो। सजनों, उसने कहा, सुबह हुआ तो उसने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी व्यवस्था अब बेचने के लिए नहीं सिखाऊंगा। अब तुम कहीं जाके भोजन बनाना किसी राजा के घर में। तो उसने कहा कि मेरे को तो भोजन बनाने आता ही नहीं है, और मैं तो जीवन ये जी रही हूँ, मृत्यु के समान जी रही हूँ। तो उसने कहा कि इससे अच्छा तुम भोजन ही बनाना सीख लो, और नहीं आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो राजा होगा वो तुम्हें मृत्यु दंड देगा, तो मर जाना स्वीकार कर लेना। उसने कहा कि ठीक है। उसके बाद वो राजा के घर जाके भोजन बनाना सीखती है, और भोजन बनाना आ गया उसको। एक दिन राजकुमारी, उसी महल के राजकुमारी भोजन कर रही थी। ये देख के तरस रही थी। जिस भोजन को कभी ये फेंकती थी, हटाती थी, मना करती थी, उसी भोजन के लिए आज ये देख देख के तरस रही थी कि काश मुझे भी ऐसा भोजन मिलता और मैं भी ऐसा भोजन करती। और शाम के समय रात हुआ तो उसने क्या किया, उस जो भोजन बचा था उसने बांध के और लेके जा रही थी। सजनों, जैसे ही वो जा रही थी तो एक लंबा चौड़ा जिसकी दाढ़ी थी वो व्यक्ति आके रास्ते में खड़ा हो गया और कहा कि कहाँ जा रही हो, तुम चोर हो, चोरी करके जा रही हो। तो अब उसके आंखों से आंसू बहने लग गया और कहने लगी कि नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो ये भोजन लेके जा रही हूँ। जब से मेरी शादी हुई मैं ठीक से भोजन भी नहीं कर पाई। मैं इस भोजन को लेके जा रही हूँ कि मैं भी भोजन कर लूँगी और मेरा पति भी भोजन करेगा। आज ढंग से हम लोग भोजन कर लेंगे, और मैं कोई चोर नहीं हूँ। यदि आप राजा हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सजनों, उसने क्या किया, वो लंबा चौड़ा जो व्यक्ति था उसके हाथ को पकड़ा और सीधे राज दरबार में लेके जाता है। और जब राज दरबार में लेके गया तो वहाँ वो जाके सिंहासन पर बैठ गया, और वहाँ पर उसके माता पिता भी आए हुए थे। सारे वहाँ पर मंत्रीगण थे, और सबके बीच में उसने कहा कि मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम एक राज के राजकुमारी थी, लेकिन तुम्हारी बोली, तुम्हारा आचरण आज ऐसा हुआ कि तुम्हारा पिता तुम्हारा विवाह एक भिखारी के साथ किया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि मेरा पिता मेरी शादी भिखारी के साथ करेगा, लेकिन तुम्हारा पिता वचन के बद्ध था और उसने कहा था कि मैं इसकी शादी भिखारी के साथ करूँगा। और वो भिखारी कोई और नहीं है, वो भिखारी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि जो राजा होते हैं वो अपने वचन पे अटल होते हैं। और मैं यहाँ के राजा हूँ जिसके रसोई घर में तुम आके रोज भोजन बनाना सीखी हो और सीख गई हो। मैं ही राजा हूँ, और आज मैं तुम्हें ये बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बड़े घर में जन्म मिले या छोटे घर में मिले उससे कोई फर्क नहीं होता है। फर्क ये होता है कि आप जब तक सबके साथ तालमेल नहीं बना के चलोगे, सबके साथ नहीं रहोगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, तब तक आप कहीं के नहीं रहोगे। सजनों, ये बात उस राजा ने समझाया और उसने कहा कि इतने सारे राजकुमार आए थे जिसको तुमने फेल किया था, और मुझे क्या कहा था कि ये लंबा चौड़ा, ये दाढ़ी वाला, इस बाबा के साथ मैं शादी करूँगी। तो मैं तुमसे प्रेम करता था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भिखारी बना, और मैं ही वो भिखारी भी हूँ और मैं ही राजा भी हूँ। और मैं तुम्हारे साथ शादी किया था, और उस मड़ई में मैं तुम्हारे साथ रहा,
कि तुम्हें कम से कम सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तुम्हें अभ्यास हो जाए। क्योंकि जब तक जीवन का अभ्यास नहीं होगा तब तक संतान कहीं के नहीं होती है। और सज्जनों, उस राजा ने कहा कि जिसे तुमने फेल किया था ना, कि ये बाबा है, दाढ़ी वाला है, इसके साथ मैं शादी करूंगी तो मैं ही वो राजा हूँ और तुम मेरे राज्य में खड़ी हो, तुम मेरे दरबार में खड़ी हो। और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारा कोई अपमान नहीं किया। मैं जानता था कि तुम्हारा पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन तुम उदंड संतान थी, तुम कुछ सीखना नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने एक भिखारी के साथ शादी किया कि जब तुम अभाव में रहोगी तो तुम्हें सब चीज़ों के समझ आ जाएगा। आज तुम उसी भोजन के लिए तरस रही थी ना, लेकिन उसी भोजन के तुमने कितना बार तिरस्कार किया है, उसी भोजन में तुमने कितना बार नुक्स निकाला है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन आज तुम्हें एक एक चीज की कीमत समझ आ गई। कैसे? जब तुम्हें ठोकर मिला, जब तुम्हें उन सारी परिस्थितियों से जब तुम गुजरी, तब तुम्हें समझ आया कि जीवन क्या होता है और कैसे रहना चाहिए और कभी किसी के अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जितने भी राजकुमार गए थे तुम्हारे अतिथि थे, लेकिन तुमने सबका अपमान किया था। मैं चाहता तो तुम्हारे साथ शादी नहीं करता, लेकिन मैं जानता था कि तुम्हारा पिता तुम्हारी शादी एक भिखारी के साथ करेगा, तो इससे अच्छा तुम्हारा नर्क भरा जीवन बचा दूं और मैं अपने साथ तुम्हारा शादी किया। सज्जनों, कहने और समझाने का भाव ये है, जो भगवान शिव नारद जी को बता रहे थे कि सुख और दुख की प्राप्ति कैसे होती है, तो सज्जनों, भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, सब कुछ अपने आचरण से प्राप्त होता है, सब कुछ अपने व्यवहार से मिलता है। क्योंकि अगर व्यवहार अच्छा नहीं होगा, आचरण अच्छा नहीं होगा, तो फिर जो जीवन में आया होगा ना, वो भी हाथ से निकल जाएगा। सज्जनों, यही है सुख और यही है दुख जीवन में। क्योंकि आज हर किसी को अपने आचरण से ही तो दुख मिल रहा है, अपने बोली से ही तो दुख मिलता है, और किससे मिलता है। और यही बात उस राजकुमारी को समझ आई कि नहीं, मुझे किसी का अपमान नहीं करना है, मुझे किसी को अपमानित नहीं करना है अपने दरवाजे पर। क्योंकि अगर आज मैं अपमान कर रही हूँ किसी को, तो कल मेरा भी अपमान होगा। तो सज्जनों, यही है कि संतानों को लाना इस संसार में कोई बड़ी बात नहीं है। राजा, रंक, भिखारी सब संतान को जन्म देते हैं, लेकिन संतान को संतान बनाना बहुत बड़ी बात होती है। सज्जनों, इसीलिए चाहे आप किसी बड़े घर में जन्म पाए हैं या छोटे घर में जन्म पाए हैं, लेकिन आपके व्यवहार में ये बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई आया है तो उसका सम्मान करना सीख लो, उसकी इज्जत भाव करना सीखो। क्योंकि आपके आचरण से ही आपको सब कुछ मिलता है। और सज्जनों, भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, ये जो राजकुमारी छाया थी, इसके अपने आचरण के कारण से ही 2-4 सालों तक दुख भोगना पड़ा। उस दुख को भोगने के बाद इसको सब चीज़ों का समझ आया और फिर से ये कभी किसी का अपमान नहीं की। सज्जनों, आज हम ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई नौकरी गलत है, सब कुछ करो, स्त्री हो, तुम्हारा अधिकार है। लेकिन चाहे कितनी भी कोई पीएचडी करके भी बैठी होगी ना, आईएएस पीसीएस भी होगी, लेकिन उसे भी ब्याह के कोई मर्द ही लेके जाएगा, कोई आदमी के साथ ही शादी होगी। ऐसा तो नहीं है ना। आप कुछ भी रहो, लेकिन सम्मान करना सीखो सबका। क्योंकि जब आप सम्मान नहीं करोगे तो आपका भी सम्मान नहीं होगा। तो सज्जनों, इसीलिए पुत्र का पिता बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुत्री के पिता बन जाना
बहुत बड़ी बात है सज्जनों। इसीलिए बेटियों को रसोई घर में दक्ष जैसे माहिरता को प्राप्त करना चाहिए। सब कुछ सीखना चाहिए, सब कुछ सारा काम आना चाहिए, क्योंकि समय कब कहाँ ले जाके खड़ा कर दे ये कोई भी नहीं जानता है। अगर आप सीखे रहेंगे, आप किए रहेंगे, तो वो काम आपको बहुत आसानी से कर लेंगे और उस परिस्थिति से बहुत ही सहजता से आप निकल जाएंगे। इसीलिए सज्जनों, बेटा हो या बेटी हो, उनको संस्कार सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या हैं, हम सिर्फ जी पढ़ाई करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे सज्जनों, वो खाते भी नहीं हैं। पहले के जो बच्चे थे वो भोजन भी कई बार करते थे। आजकल के तो बच्चे क्या हैं, खाते ही नहीं हैं। न करेंगे और न खाएंगे, न वो काम करेंगे न खाएंगे। आजकल के तो बच्चे ऐसे हो रहे हैं, आज की पीढ़ी ऐसी है, वो खाना ही नहीं खाते हैं। उनको बाहर का खाने का बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जानते हैं जब भी ये बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं और रोटी कहीं से भी मंगा के खा लेंगे। सज्जनों, आप कहीं से रोटी खाते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लग जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ना जाने वो रोटी कैसे बनी है, कहाँ से बनी है। लेकिन वही रोटी जब आप अपने घर में बना के खाते हैं, वही रोटी जब आपके रसोई घर में बनती है, तो उसको जब खाएंगे आप, तो आपका मन में कुछ ऐसा उथल पुथल नहीं होगा। इसीलिए रोटी बनाना सीखना चाहिए, भोजन बनाना आना चाहिए, हर कार्य आना चाहिए। क्योंकि आदमी का काम क्या है, आज लोग कहते हैं स्त्री पुरुष से कम है क्या। सज्जनों, आज स्त्रियों के 36 टुकड़े हो जा रहे हैं। क्यों? पुरुषों की बराबरी में जो लोग भी गए, उनके 36 टुकड़े हो गए। सज्जनों, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति यही कहती है कि जो पुरुष होता है वो बाहर जाता है, स्त्री जो होती है वो अंदर रहती है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप कहीं मत जाओ, लेकिन समय से अपने दहलीज पर आ जाओ, अपने घर आओ। अगर अपने घर नहीं आओगे तो 36 टुकड़े होने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि बेटियों को बड़ी नाज से पाला जाता है और बेटियां स्वाभिमान होती हैं पिता के। इसीलिए आप अपने घर समय से आओ और समय से बाहर जाओ। जाना मना नहीं है, जाना गलत नहीं है, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन समय से आओ और समय से जाओ। तो सज्जनों, यही है, अपने ही आचरण से व्यक्ति को सुख मिलता है और अपने ही आचरण से व्यक्ति को दुख मिलता है। भगवान शिव नारद से कहते हैं कि हे नारद, यही है, आचरण से ही सब कुछ होता है। तो सज्जनों, जिसने भी अपने वाणी पर कंट्रोल किया, जिसने भी बोलने पर नियंत्रण किया, वही आज सुखी भी है। और जिसको अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं है, जिनको अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, उन्हीं के जीवन में दुख है, सारी विपत्तियां हैं। इसीलिए बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति निधाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जब मन में बुरे ख्याल, बुरे विचार आएंगे तो आपको विपत्ति से आपको कोई नहीं बचा सकता है। सज्जनों, इसीलिए सुख और दुख आपके वाणी पर ही निर्धारित करता है। यही कुछ भाव था जो भगवान शिव ने नारद जी को समझाया और मैंने ये प्रसंग आपको सुनाया। लेकिन सुनाने और सुनने का भाव यही था कि हम सब लोग अपने जीवन को अच्छे से जिएं, अच्छे से रहें, स्वाभिमान से रहें इस संसार में। आइए, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और भगवान शिव के चरणों में उद्घोष करते हैं। तब बोलिए उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।